आसान में बेटा लास्ट क्लास में जो है हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे छोड़ा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ ट्रेंड भी बता दिया था आपको कि डाउन द ग्रुप क्या होता है। तो पहली बात जो है इसमें सॉरी एटॉमिक रेडियस के ऊपर, तो एटॉमिक रेडियस में जो है हमें पहली बात इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए एंड द डेफिनेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस से लेके आउटर इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं या लास्ट ऑक्यूपाइड शेल जो है उस तक का डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो अगर ये एटम है आपके पास तो एक्चुअली यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है उसका हमने ट्रेंड देखना है। पहली बात एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, उसके बाद जो है ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है? नंबर 1 शेल्स इंक्रीज करेंगे एंड नंबर 2 शील्डिंग फैक्टर बढ़ेगा। ये दोनों चीज़ें में से शेल्स का पता तो आप ये तो कंफर्म है, आपको पता है, लेकिन शील्डिंग फैक्टर क्या है इसको हमने पिछली क्लास में बताया था। थोड़ा सा एलोबरेट करके निकलते हैं आगे क्योंकि आज भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिथियम। इसके बाद जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं लिथियम के नीचे होता है सोडियम। ठीक, तो इस केस में अगर लिथियम के हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इस तरीके से यहाँ पर साथ ही हम बना लेते हैं फ्लोरीन विच इज़ 9, ग्रुप 7 उठा लिया हमने। और इसी के साथ नीचे जो है हमारे पास आ जाता है ग्रुप 7 में दूसरा एलिमेंट फ्लोरीन। तो इन दोनों के मतलब सारे एटम्स के सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है। तो अब जो है डाउन द ग्रुप इनका साइज एटम का बढ़ता है और उसकी जो वजह हैं वो हमें लिखनी है। तो इसमें नंबर 1 जो वजह थी वो ये थी कि हमारे पास ये इसका सेंटर हो गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, सबको पता है। सिमिलरली ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब प्रोटॉन उसमें 3 हैं, इसमें 11 है। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो पहले वाले में जो है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ये ग्रुप 1 था हमारे पास, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को बनाने की कोशिश की और जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। सिमिलरली अगर हम सोडियम को बनाने की कोशिश करते हैं तो सोडियम में आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर यहाँ पर 3 शेल्स हो जाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल में फिर 8 आएंगे और थर्ड शेल में जो है 18 आएंगे और 1 आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए और फिर जो इस तरीके से हेयर वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो नीचे की तरफ साइज बढ़ने की जो वजह है वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, सबको ऑब्वियस से नजर आ रहा है। यही बात जो है हम आपको ग्रुप 7 में भी दिखा दें क्योंकि ये ट्रेंड जो है किसी भी ग्रुप में चलेगा। इसलिए फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 7 इसमें आ जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 2 इसमें आएंगे, फिर 8 इसमें आएंगे और फिर 7 इसमें आएंगे। इस बेस के ऊपर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें आ गए। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए और फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें आ गए। तो एक बात तो सबको ऑब्वियस है कि डाउन द ग्रुप जो है एक्चुअली साइज बढ़ने की जो नंबर 1 वजह है वो है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर 2 वजह जो है दैट इज शील्डिंग फैक्टर। शील्डिंग फैक्टर होता क्या? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अंदर वाले वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है और थोड़ा सा अवे हो जाएगा न्यूक्लियस से। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसके इनसाइड जो है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके इसको रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर बैलेंसिंग कोई फोर्स नहीं है इसलिए ये जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, आपके पास इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसे हम कहते हैं शील्डिंग फैक्टर। दैट इज एक्चुअली रिपल्जन कॉज्ड बाय, यहाँ पे लिख देते हैं हम, इट इज एक्चुअली रिपल्जन caused by inner electrons on outer electrons। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो रिपल्जन कॉज होती है। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर मार्क करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास शील्डिंग फैक्टर जो है तकरीबन उतना ही है, क्योंकि अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और यही रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और डिस्प्लेस होने की वजह से इसका साइज़ जो है हल्का सा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो साइज़ बढ़ने की वजह जो है नंबर 1 कि यहाँ पर हमारे पास शील्डिंग फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसके नंबर ऑफ शेल्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब हम यही काम नीचे वाले में करते हैं तो यहाँ पर अंदर जो है इनसाइड जो है देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनकी रिपल्जन जो है ज़रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो है एक्चुअली ये मूव करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब अगर शील्डिंग फैक्टर की बात करते हैं तो शील्डिंग फैक्टर वहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर शील्डिंग फैक्टर जो है ज़रा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं। सेम इन ऑन दिस केस वेयर देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से रिपल्जन जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी शील्डिंग है और ऊपर वाली भी शील्डिंग थी, तो शील्डिंग की वजह से भी उसका शेल का जो साइज़ है वो बढ़ रहा होता है। तो ये बात हमें जहन में रखनी है और बतानी है आपको। तो एटॉमिक रेडियस किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। वजह नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं और शील्डिंग फैक्टर भी इंक्रीज करता है। तो शील्डिंग फैक्टर आपको दोबारा बता दिया। रिजल्टिंग वीकर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो रिपल फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। हम कोई कलर उठाते हैं जिसकी वजह से मार्क करके दिखाएं आपको। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन जो है अब न्यूक्लियस से काफ़ी दूर जा चुका है, जिसकी वजह से फोर्स वीक हो जाएगी। जबकि इसमें भी अगर हम देखें तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा उतना उसका साइज बड़ा हो जाएगा, जितनी फोर्स वीक हो जाएगी न्यूक्लियर पुल उस पर कम हो जाएगा। अच्छा, अब जो है हमें डाउन द ग्रुप तो देख लिया। डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास दो रीजंस आ रहे हैं कि इस वजह से रेडियस जो है इसका इंक्रीज करता है। अब हमें देखना है अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। तो अक्रॉस द पीरियड के लिए जो है हम यहाँ पे एक न्यू पेज जो है इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं और अक्रॉस द पीरियड जो है साइज एक्चुअली शुड रिमेन सेम रहना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि किसी पीरियड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास पहले सेकंड पीरियड जो है उसमें लिथियम है, फिर बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड नियॉन है। एटॉमिक नंबर्स आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप लोग ये बात पता है कि पीरियड में शेल्स सेम होते हैं, शेल्स जो हैं वो सेम हैं। अगर शेल सेम है तो उनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होगी, उनका साइज भी सेम होना चाहिए। तो इसकी अगर कंफ्यूजन करें तो ये हो जाएगा 2, 1, जबकि ये हो जाएगा 2, 2, ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 2, 4। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बता रहे हैं आपको। ये इट बिकम 2, 5, फिर 2, 6, फिर 2, 7 एंड फिर 2, 8। तो ये जो है इनका मामला हुआ कि इसमें सब में जो है अगर हम शेल्स चेक करते हैं तो दो शेल्स आ रहे हैं। अगर इनको हम ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं तो मामला यही रहेगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि इसमें जो अट्रैक्शन है, इसके न्यूक्लियस जो है, मैं इसको भी बनाता हूँ और यहाँ पर इसको भी बनाता हूँ। तो बेटा इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स। जबकि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 प्रोटॉन्स। अब इसका जो पहला शेल होगा, ये इसका पहला शेल हो गया। तो इसका जो पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी इसका जो पहला शेल होगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद जो इसका सेकंड शेल होगा उसमें आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका जो है इसके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो गए। अब जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा हम डिस्टेंस ज़रा दे दें ताकि ज़रा बात जो है क्लियर हो जाए। तो एक्चुअली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता ये है कि इसमें क्योंकि न्यूक्लियर पुल कम है, इसका चार्ज जो है कम है, तो यहाँ पर ये फोर्स जो है वीक होगी। शेल सेम है दोनों में, जबकि यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये फोर्स स्ट्रांग हो जाती है।
यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज बिटवीन 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये बात आप लोगों ने थोड़ी सी पढ़ी थी बॉन्डिंग में कि मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स तोड़ना, या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो हम बताया करते थे इसमें कि हायर द चार्ज, हम बताते थे कि हायर द चार्ज स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस। तो इस तरीके से यहाँ पर भी चार्जेस का ही गेम आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ पर ये चार्जेस आ रहे हैं, इसलिए क्रॉस द पीरियड अगर मूव करते हैं तो इनका साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। सेम रहना चाहिए था लेकिन डिक्रीज करता है। तो ये बात जो है हमने बतानी है कि डिक्रीज क्यों करता। तो इसका साइज डिक्रीज होने की जो वजह है, मतलब हमारे पास किसी भी पीरियड की बात करें तो साइज जो है अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगा। और सबसे छोटा साइज जो है वो नोबल गैस का बनेगा, क्योंकि नोबल गैसेस पे जाके पूरा पीरियड एंड होता है। अब इसमें अगर हम वजह बतानी शुरू करते हैं तो फिर हम उसमें ये बातें लिखेंगे, सारी की सारी बातें जो हमने अभी ऑब्जर्व की हैं। नंबर 1, अक्रॉस द पीरियड size of atoms decreases या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज। अब इसमें आपको रीजनिंग बतानी है कि क्यों क्यों ऐसा हुआ। नंबर 1 रीजनिंग ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। अब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से मसला है तो फिर तो डाउन द ग्रुप भी ये काम हो रहा होता है कि डाउन द ग्रुप भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्यों नहीं साइज भी डिक्रीज करता। तो इसलिए हमें बताना है बट शेल्स रिमेन सेम। तो ये बड़ा कीवर्ड है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि शील्डिंग जो है उसकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, शेल सेम है तो शील्डिंग कांस्टेंट रहेगी, शील्डिंग का कोई मसला नहीं आएगा। अक्रॉस द पीरियड थ्रू आउट पीरियड में शील्डिंग सेम रहेगी। अब जो है न्यूक्लियर पुल जो है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। सेकंड रीजनिंग हो जाएगी न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर पुल का मतलब है जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर अगर चार्ज ज्यादा होगा, ये वाली बात जो है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये जो न्यूक्लियर पुल वाली बात है, अगर इसका चार्ज ज्यादा होगा तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जरा ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड, ये वाली बात हो चुकी है, न्यूक्लियर पुल बढ़ जाएगा या फोर्सेस बढ़ जाएंगी तो साइज डिक्रीजेस, इसकी वजह से साइज डिक्रीज कर रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, उनमें से जो की है उसको आपने ज़हन में रखना है एंड दैट इज के शेल्स रिमेन सेम। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह जो थी, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की जो वजह है दैट इज के शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड साइज कम होने की जो वजह है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और शेल सेम रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल जो है आउटर इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइज उसका श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब साइज के साथ जो है आपको पता है कि आईई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम पढ़ा रहे थे, टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी, और साइज के साथ उसका बहुत गहरा रिलेशन है। और वो क्या है कि अगर आपके पास
एक इतने साइज का एटम है और एक इतने साइज का एटम है। इसके सेंटर में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जो है इलेक्ट्रॉन इसमें भी है और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है। अब जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतनी ही फोर्स जो है वो वीक हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर पुल जो है वो कम आ रहा है, जबकि जितना करीब होगा उतनी फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। आप आयोनाइजेशन एनर्जी में करते क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको असल में यही तो फोर्स तोड़नी होती है, ये फोर्स ब्रेक करनी होती है। इसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर आपने ये फोर्स प्रोवाइड कर दी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस्ट हो जाएगा, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी लॉस्ट हो सकता है। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं, ये एनर्जी है जो आपको प्रोवाइड करनी है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और सिमिलरली ये आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दिस इज इजियर बिकॉज द फोर्स इज वीकर, इजी है, जबकि ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब हो गया इसकी एनर्जी जो है दैट इज पॉजिटिव 800 एंडो है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगी आपके पास फोर्स कम एनर्जी चाहिए होगी, तो आपको 300 एनर्जी चाहिए होगी। तो इसमें आपके पास लो एनर्जी आ जाएगा, लो आई हो जाएगा इसमें, जबकि इसमें हमारे पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तो साइज एटॉमिक रेडियस आपको इसलिए पढ़ाया ताकि हम जो है ग्रुप्स में भी ट्रेंड देख सकें इनका, और जो है हम अक्रॉस द पीरियड भी ट्रेंड देख सकें, और इसे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसके बाद जो है हम एक पेज और लगाते हैं यहाँ पर, और अब जो है हम ग्रुप में देखते हैं कि क्या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड चलेगा। तो सॉरी, एटॉमिक रेडियस का तो पता चल गया, आई का ट्रेंड क्या चलेगा ये देखते हैं। तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि फर्स्ट ही होती है नॉर्मली, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ट्रेंड्स में, तो इसको हम पहले देखने जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, के ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रही होगी। तो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में हमारे पास जो मामला है वो ये है कि अगर मेरे पास लेट्स से यहाँ पर लिथियम है ग्रुप 1 का, और इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास है फ्रेंसियम, तो इनका साइज जो है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है और इसका साइज बहुत छोटा होता है। अब आपके सामने है सारी पिक्चर। इस बेस के ऊपर अगर वो हमसे कहता है कि आप आई को जो है प्लॉट करके दिखाएं, तो इसमें वो पूरे का पूरा ग्रुप आपको ड्रॉ करके देता है। लिथियम हो गया, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम एंड फिर सीजियम, एंड यू कैन विजुलाइज कि इनका मामला क्या था। इसका साइज आपको पता है बड़ा है, इसका साइज आपके पास छोटा है, और इस एक्सिस पे एनर्जी है। आपको सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आपके ख्याल में आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जो है आई जो है इनकी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो हमने यहाँ पे लिखा कि साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आई जो है वो डिक्रीज करेगी। ये बात हम कहीं पे लिख सकते हैं कि आई जो है वो एटॉमिक रेडियस के साथ इन्वर्सली है। जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा आई उतनी ही कम होगी। इस बेस के ऊपर लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसमें से फिर एनर्जी कम होती जाएगी और आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या डिक्रीजिंग ट्रेंड जो है आपको किसी भी तरीके से नज़र आ जाएगा इसमें। तो आपके पास ये बन जाएगा। अब इसमें अगर हम एक्सप्लेन करना है तो वही एटॉमिक रेडियस का हवाला लाजमी देना है। तो अगर वो कहता है कि डाउन द ग्रुप आप बताएं कि आई कम क्यों होती है, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि आई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो एक मार्क आपके पास इस बात का हो गया, अगर उसने खुद नहीं बताया आपको कि आपसे कहा कि ट्रेंड डिस्क्राइब करें। सेकंड जो है पॉइंट आपके पास बन जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, आपको एक्सप्लेन करना है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। एक पॉइंट आपके पास ये हो गया। देखिए आप डायरेक्ट साइज की बात नहीं करेंगे, आप पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे।
थर्ड पॉइंट आपके पास हो जाएगा शील्डिंग फैक्टर increases down the group, ये तीसरा पॉइंट हो गया. सो साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस. एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा न्यूक्लियर पुल ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका बहुत दूर जा चुका होगा, उस पर न्यूक्लियस का जो इम्पैक्ट आना है वो नहीं आएगा, वो फोर्स नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपके पास ये 4 मार्क तक का क्वेश्चन आ सकता है. आज आपको बता रहा हूं कि आईई आपको मैंने कहा था कि ये गैस है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम इस पर लगे हुए इतना टाइम लगा रहे हैं. तो आप इसको अच्छा कर लीजिएगा, इसको ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा. आपको समझ तो सारे आ गए, इसको 2-3 दफा लिखेंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा. देखिए कुछ जगहों पे वो कहता है हमारे पास रोड पे नहीं है, बट एक्चुअली बिलीव मी ही इज आस्किंग द सेम टर्मिनोलॉजी जो हम आपको बता रहे हैं. यही टर्मिनोलॉजी उसको चाहिए. अगर हम लिखेंगे तो उसको मार्क्स देगा, वरना नहीं लिखेगा. मतलब एक बच्चा इसमें लिखता है कि डाउन द ग्रुप जो है साइज बढ़ जाता है, इसलिए उसकी आई कम हो जाती है. अब उस पर जो है वो आई कम होने का एक मार्क दे देगा, लेकिन साइज की वजह से वो चीज़ें नहीं बता. आपके पास जो है पूरे का पूरा उसको एलोबरेट करना है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है. तो ये हमारे पास हो गया किसी भी ग्रुप का ट्रेंड, चाहे ग्रुप 1 है, चाहे ग्रुप 2 है, चाहे ग्रुप 7 है. हर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब साइज बढ़ेगा, मतलब उसकी शेल्फ बढ़ेंगे, शील्डिंग फैक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो उस पे से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए आई आपकी कम होती जाएगी. अब इसी बात को हमने देखना है ग्रुप में और पीरियड में. बी जो है पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड जो है आई पे क्या फर्क पड़ेगा. अब अगर पीरियड की बात करते हैं तो आप ये बात विजुलाइज रखें. हमने अभी से पहले बताया था, एटॉमिक रेडियस की बात की थी, तो यहाँ पर भी ये बात फिट होगी कि रेडियस के साथ आई का इन्वर्सली रिलेशन होगा. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक रेडियस के साथ इन्वर्सली होती है. अब इस बेस के ऊपर आपको ये पता है कि अक्रॉस द पीरियड जो है साइज जो है वो छोटा हो रहा होता है. यहाँ पर बड़ा साइज होगा, यहाँ पर छोटा साइज होगा, और उसकी वजह आपको सबको पता है. इनका साइज जो है डिक्रीज करेगा. सॉरी, ये जो है तो अक्रॉस द पीरियड जो है साइज डिक्रीज करता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज डिक्रीज जिस. अब उसकी वजह तो हमें पता है कि क्यों करता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शेल सेम रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल उनके ऊपर आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है इसका. अब इसी बेस के ऊपर हमें ये देखना है कि आई को क्या होना चाहिए. तो आई जो है इलेक्ट्रॉन निकालना जो है इसमें से इजी होगा, जबकि इसमें से डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना. इसका मतलब ये हुआ कि आई जो है इसकी लो होगी, और आई जो है इसकी ज्यादा होगी. छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आई इंक्रीजेस. ये बात हम कर सकते हैं. अब यहां पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ये बात इस तरीके से लिखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस across the period with 3 anomalies. With 3 unusual anomalous changes. ये बात अभी हम करते हैं.
साइज अक्रॉस द पीरियड जो है इसकी जो है आई बढ़ने की जो वजह है वो लिखनी है। उसकी वजह क्या बन जाएगी हमारे पास, बिकॉज नंबर 1 पॉइंट हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स increases and shells remains same, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ठीक, अब इस बेस के ऊपर अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो यहां पर मैंने मार्क किया इस तरीके से। इस एक्सिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई, यहां पर मैंने लिख दिया लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये बात आपको पता है कि इसका साइज बड़ा होता है, ये बात पता है आपको इसका साइज छोटा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो इसके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, और इस तरीके से इसका साइज अगर बड़ा है तो आपको इसकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो हमारे पास साइजेस जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आई जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से इंक्रीज करनी चाहिए। जैसे पहले स्ट्रेट लाइन आई थी ऐसी ही स्ट्रेट लाइन आ जानी चाहिए। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शंस हैं। वो 3 एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? मतलब स्टैंड में कुछ मसला आएगा, 3 एक्सेप्शंस थी। नंबर 1 के हाफ फिल्ड P इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल हो गया ये, उसकी वजह क्या है कि मिनिमम रिपल्जन होती है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में IE इज स्लाइटली हायर देन expected। Problem number 2, removal of electron from P is easier than S of same quantum number। क्वांटम नंबर का मतलब होता है शेल नंबर। इस बात को जरा समझा दें कि ऐसा क्यों। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर हमने यहां पे लिख दिया मैंने 1s, फिर मैंने लिख दिया 2s, और फिर मैंने लिख दिया 2p। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटम से के सेंटर में न्यूक्लियस, तो अगर आप ये गौर से देखें तो यहां पर आपकी फोर्स काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। पहले यहां पर आपकी फोर्स जो है थोड़ी सी वीक हो गई, जबकि यहां पर जो फोर्स है दैट इज वेरी वीक। देखिए अब जो है हमारे पास ये 2p है, ये 2p है, और ये 2s है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना जो है p से इजियर हो जाएगा, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि 2p की एनर्जी हाई होती है, इस एक्सिस पे एनर्जी होती है, तो इसकी एनर्जी जो है वो हाई है, ज़्यादा है, जबकि इसकी एनर्जी लो है।
इसकी एनर्जी अगर 200 है तो इसकी एनर्जी जो है दैट इज 500, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो दूर होता है न्यूक्लियस से, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो ये जो है आपके पास अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं पी से, उसके बाद एस पे जैसे ही आएंगे तो आपकी एनर्जी एकदम से शूट कर जाएगी, तो एक और मसला। एंड थर्ड पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट, के fulfilled p orbitals are most stable। हम बात कर रहे हैं किसकी, नोबल गैस की। P6 जब हो जाएगा तो उसकी वजह जो है, नंबर 1, ऑक्टेट कंप्लीट है, एंड atomic radius is smallest among period। पूरे पीरियड में सबसे छोटा साइज उसी का होगा, इस वजह से ऐसा होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इसके लिए हमें देखना है कि हाफ फील्ड का मतलब क्या होगा। बेटा हाफ फील्ड का मतलब हो जाएगा जब आपके पास P3 हो तो ये मसला आएगा, ये मसला आएगा आपके पास। जैसे ही S से आप P में मूव करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से ये मसला आएगा आपके पास P1 में, जबकि ये मसला आएगा P6 में। अब आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर मैंने कुछ मार्किंग करवाई थी, उस पर ज़रा चलते हैं, फिर वापस आते हैं हम। तो आपके पास ये पीरियोडिक टेबल था आपका, और इसमें जो है मैंने कुछ मार्किंग करवाई थी, और उससे जो है हम ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेते थे आराम से। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखिए हमने मार्किंग करवाई थी आपको। हमने कहा था आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इसकी कन्फ्यूजन S1 पे ख़त्म होती है, इसकी S2 पे ख़त्म होती है, इसकी P1 पे, फिर P2 एंड फिर P3 एंड फिर P4 एंड फिर P5 एंड फिर P6, ये मामला है। तो इस बेस के ऊपर जो है आप इसको गौर से देख सकते हैं कि आपके पास जो मामला आएंगे वो, नंबर 1, एक यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा नोबल गैस जब भी आएगी, एक ये आएगा। इनको ग्रुप्स को अगर मार्क करते हैं तो दिस इज ग्रुप 3, दिस इज ग्रुप 4, दिस इज ग्रुप 5, दिस इज ग्रुप 6, दिस इज ग्रुप 7 एंड दिस इज ग्रुप 8। इसका मतलब कि आपको ग्रुप 5 में मसला, ग्रुप 8 में मसला। इस तरीके से एस के बाद जो ये वाली बात है, ये अब आपके सामने कन्फिग्रेशन जो है क्लियर हो जाएगी। तो इस बेस के ऊपर अगर हम चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ दोबारा, तो अगर मैं इनकी कन्फ्यूजन लिखने की कोशिश करता हूं इनकी, तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास, ये ग्रुप 1 था, इसकी कन्फ्यूजन हो जाएगी 2s1 पे ख़त्म होगी, सेकेंड पीरियड का ये। तो ये हो जाएगा 2s2 पे, ग्रुप 2 का है। फिर ये हो जाएगा 2p1 पे, ठीक है, ये थर्ड पीरियड में चला गया। तो थर्ड ग्रुप जो होता है हमारे पास, उसकी P1 पे कन्फ्यूजन खत्म होती है। ये हो जाएगा 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। इस बेस के ऊपर आपको पता है कि इसने हाफ फिल्ड होने की वजह से मसला करना है, इसने फुल फिल्ड होने की वजह से मसला करना है। और आप पहले इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे एस से, ठीक हो गया। इसमें भी आपने एस से इलेक्ट्रॉन निकाला, 2s से, सही हो गया। अब आप इसमें पी से निकाल रहे हैं, इसलिए इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला पॉइंट जो है खराब हो जाएगा, ये पॉइंट यहां पे नहीं रहेगा, बिकॉज इन द फर्स्ट केस यू हैव रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s। आपने पहले 2s से निकाला, ये देखें, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी आपने 2s से निकाला, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2s से निकला। अब आपके पास जब बोरॉन पे पहुंचे तो आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना, पी से, मतलब यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस। तो इट इज इजियर बिकॉज इट इज लूजली हेल्ड विद द न्यूक्लियस, इसलिए आपके पास इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हम इसको आपको मार्क करवाया था कि P1 का मसला आएगा, इसलिए हमने इसको भी मार्क कर दिया कि एक मसला ये हो गया। इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसे निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये लाइन ऐसे जाएगी, अब ऐसे जाएगी, और ये पॉइंट अपनी जगह से हट जाएगा। फिर जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां से निकलने हैं, P से निकलने हैं। गौर से देखें,
इसमें भी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना पी से जाएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा, इसमें भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नाउ दे आर इन पी ऑर्बिटल, सो दे हैव टू रिमूव फ्रॉम पी। तो जब पी से निकालना है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए हम इस लाइन को कुछ इधर से रिमूव करके इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देते हैं। ऐसी लाइन होगी कुछ कि नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स हैज टू बी रिमूव फ्रॉम पी। अब इसको हम यहां से वाइंड अप कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। अब जो है आपके पास ये अपनी जगह पे होगा, ये P3 की वजह से हाफ फेल्ड हो गया, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से जरा से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल एंड अबाउट फुल फील्ड दे आर मोस्ट स्टेबल। तो फुल फील्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल हो गया, बाकी सारी चीजें तकरीबन अपनी जगह पे होंगी। तो इसकी बेस के ऊपर हमारे पास ये कर्व जो है कुछ ऐसी बन जाएगी कि इनको आपस में अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी, ये इससे कनेक्ट हो जाएगी और फिर ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। अब इसमें जो मसले हैं उनको गौर से देखते हैं। ये जो टॉप पे चला गया क्यों गया? एक ये मसला था, एक ये मसला था और एक ये मसला था। तो ये जो है हमारे पास P6 था, जिसको हम कह रहे हैं कि फुल फील्ड P ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल। एक्चुअली इसको यहां पे होना चाहिए था, इस पॉइंट से ये इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए इसके लिए। इस पे आते हैं तो दिस इज P3 एक्चुअली, एंड हमने लिखा था कि हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। मतलब इसकी वैल्यू यहां पे होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू जो अनयूजुअली हाई क्यों है आई की? क्योंकि ये हाफ फील्ड हो गया, मोर स्टेबल हो गया। इसमें अगर देखें आपका इलेक्ट्रॉन जो है एस से निकल रहा है, तो इसकी एनर्जी जरा ज्यादा होगी, 200 चाहिए आपको फॉर एग्जांपल। तो अब जो है आपका इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इसमें पहला इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है उससे जरा कम हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ये बात आपको यहाँ पे दिखा देते हैं दोबारा आपको कि इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर यू नीड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, एंड इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी जो है दैट इज 200 चाहिए फॉर एग्जांपल। तो आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी चाहिए होगी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 180 चाहिए होगी, कम चाहिए होगी एनर्जी। तो पी से निकालना इलेक्ट्रॉन आसान हो जाता है। तो आपके पास ये इस तरीके से आपके पास ये कर्व आ जाएगी। हमारे पास ये कर्व जो है इट शुड बी इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और उसकी वजह जो है वो चेंज, जो 3 फ्लक्चुएशन जो आ रही है वो आपको बताई हैं। एक तो हाफ फील्ड जो है वो मोर स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फुल फील्ड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है, उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर जो है अगर आप एस से निकाल रहे हैं, पी से निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए उसकी एनर्जी नीचे आ जाती है। इसको अगर हम आगे जो है कनेक्ट करते हैं, इस बात को आगे लेके चलते हैं, तो हमारे पास जो है अब जो है हम इसमें दूसरा पीरियड भी कनेक्ट करेंगे, तो देखते हैं कि क्या फर्क आता है। देखिए यहाँ पर मैंने सेकंड पीरियड और सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड दोनों जो है मैंने लिख दिए यहाँ पर, और आई का ट्रेंड देख रहे हैं। तो इसमें जो है मैं सबसे पहले जो है, क्योंकि इसमें 3 एक्सेप्शन थी जिसकी बेस के ऊपर मुझे ये लिखना जरूरी है कि ये 2s होता है, 2s1, ये 2s2, इसका इलेक्ट्रॉन 2p1 से जाएगा, 2p2 से 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला। तो इनकी एनर्जी जो है इंक्रीज क्यों कर रही है? वजह क्योंकि अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा आ रहा है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मोर एनर्जी, तो उसके लिए ज्यादा